रोहित शर्मा और विराट कोहली की ले ली गई हैं। क्या माहौल है इस वक्त स्टेडियम में? सन्नाटा छाया हुआ है सारा इस वक्त, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर भारतीय शौकीन क्रिकेट नासाउ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में मौजूद है। लेकिन 3 ओवर में ही पाकिस्तान ने भारत के दोनों ओपनर्स को पवेलियन लौटा दिया है। कप्तान रोहित शर्मा इस ओवर में जो कि शाहीन आफरीदी ने किया अभी खत्म हुआ है। 3 ओवर 20 रन 2 आउट। उससे पहले नसीम शाह ने अपने पहले ओवर में चौका खाने के बाद विराट कोहली की विकेट हासिल की थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम में सन्नाटा है, लेकिन आसमान पर गहरे सियाबातों की ओर से सूरज जो है वो नमूदार हो गया है और इस वक्त धूप निकल आई है। लेकिन भारत की टीम जो है वो खासे दबाव में है। टॉस पाकिस्तान जीता था, फील्डिंग का फैसला किया था, दुरुस्त फैसला है। 6.67 रन बनाने की औसत है। इस वक्त अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 1 गेंद खेली है। बीट हुए थे वो नसीम शाह की गेंद पर, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया और नसीम शाह बॉल डालने के लिए आए हैं। तो पहले ओवर में उन्होंने विराट कोहली की विकेट हासिल की थी, लेकिन अब बॉलिंग में तब्दीली हुई है और नसीम शाह की जगह मोहम्मद आमिर को लेकर आए हैं कप्तान बाबर आजम। तो 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर और टॉस जीतने का जो एडवांटेज पाकिस्तान ने हासिल करना था वो हासिल कर लिया है। हमारे साथ फैजान लखानी भी मौजूद है, या उनसे भी बात करते हैं। फैजान, आप बताइएगा, उम्मीद की एक किरण है, एक जानिब बादलों की ओर से सूरज झांक रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान को इब्तिदा में ही 2 कामयाबियां मिली हैं। शुरू में बैटिंग करने के लिए कहा जाता है ये पिच मुश्किल है, इस बात में कितनी सदाकत नजर आ रही है आपको शुरू के 3 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद? देखा जी, पिच के साथ साथ जो कंडीशंस थी उसमें भी इब्तिदा में बैटिंग मुश्किल होनी थी और पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के फैसला किया उसका भरपूर अंदाजा फायदा होता है और अब तक ये जो फैसला पाकिस्तान के हक में गया है। 3रा ओवर शुरू हो चुका है। 1 ओवर 33 ओवर की पहली गेंद भी हो चुकी है। 2 विकेटों के नुकसान पर 20 रन भारत आ चुका है। दोनों उसके जो मेन प्लेयर्स थे जिन पर काफी इंतजार होता है भारतीय टीम का, विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो बॉलिंग जा चुके हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर अभी देखी गई है, आउटफील्ड बड़ी सुस्त है क्योंकि बारिश भी हुई है और अब धीमे धीमे सूरज बादलों की ओर से निकल रहा है। तो वक्त लगेगा थोड़ा कि आउटफील्ड भी थोड़ी सी खुश्क हो और थोड़ी आउटफील्ड में भी थोड़ी सी तेजी है। जब तक पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो आउटफील्ड में थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि बेहतरी आ सकती है। लेकिन अभी ग्राउंड शॉट खेलने में भी दिक्कत होगी, भारतीय टीम को चौके लेने में भी दिक्कत होगी। अच्छा, या आपकी जानिब वापस आते हैं। हमने देखा कि नसीम ने एक कामयाब ओवर कराया, उसके बाद आमिर को वापस लाना, कैसा फैसला लग रहा है इस वक्त? बिल्कुल, कप्तान बाबर आजम का जो एतमाद है, जो एतबार है, वो मोहम्मद आमिर के ऊर ज्यादा है। 5 नंबर की शर्ट पहनकर वो बॉल डालने के लिए आए हैं और इस ओवर में वो 3री मरतबा गेंद करने के लिए आए। ऋषभ पंत ने उनकी गेंद को खेलने की कोशिश की और बड़े खतरनाक अंदाज में और गेंद विकेट कीपर रिजवान के पास आई। तो अगर आपको याद हो, डैलस में अमेरिका के खिलाफ जो टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था, हारिस, शाहीन और नसीम शाह के होने के बावजूद कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर से वो सुपर ओवर कराया था। और अमूमन शाहीन आफरीदी के साथ पहला ओवर जो है वो मोहम्मद आमिर करते हैं, लेकिन आज नई गेंद के साथ नसीम शाह बॉलिंग पार्टनर बने शाहीन शाह आफरीदी के। तो आमिर इस टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, रिटायरमेंट वापस लेकर आए हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, कप्तान उनके ऊपर बहुत ज्यादा बैंक करते हैं। तो अब तक उन्होंने इस ओवर में अच्छी ही बॉलिंग की है। 3 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन दिए हैं, लेकिन उसके लिए उनको शाहीन आफरीदी का भी शुक्रगुजार होना पड़ेगा। और इस ओवर में दूसरी बार आमिर ने बीट किया है ऋषभ पंत को। तो पाकिस्तान टीम जिस अंदाज में खेल रही है, वजी पाकिस्तान टीम से अच्छे की उम्मीद है। और मोहम्मद आमिर के बारे में जो आपने सवाल किया, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि कप्तान उनको बॉल डालने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि शाहीन आफरीदी के साथ इब्तिदाई ओवर में मोहम्मद आमिर जो हैं वो एक अच्छे बॉलर हैं। अच्छा, याहिया और फैजान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे हम मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी आपको बताते हैं कि जब शाहीन आफरीदी ने आउट किया है रोहित शर्मा को, तो एजबेस्टन में एक फैन जोन, फैन पार्क का एहतमाम किया गया है। मैच दिखाया जा रहा है और फैन जो है पाकिस्तानी शायकीन वो उछलना शुरू हो गए, खुशी से दीवाने हो गए, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जा रहा है बर्मिंघम के एजबेस्टन फैन पार्क में। और यहाँ पर जब लोगों ने देखा कि शाहीन शाह आफरीदी ने रोहित शर्मा की बड़ी विकेट हासिल कर ली है, जो 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके थे, तो उसके बाद जो जश्न का आलम था, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि जब हारिस ने कैच पकड़ा, रोहित शर्मा का ऊंचा शॉट खेला था रोहित शर्मा ने, लेकिन हारिस रऊफ ने कोई गलती नहीं की, मजबूती से गेंद को पकड़ा। और दूसरी जानिब आप एजबेस्टन फैन पार्क में
शायकीन क्रिकेट के मनाज़िर देख सकते हैं, दीवाने हुए हैं और वो पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर साहब, आपने अब से कुछ देर पहले कहा था कि कौम दुआ करे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो टॉस जीत जाए। कौम की दुआ कबूल हो गई, आपकी भी दुआ कबूल हो गई होगी। आपको लगता है कि अब टॉस जीतना पाकिस्तानी टीम के लिए सूदमंद साबित हो रहा है? बिल्कुल, आपके सामने देखें 2 आउट हो गए और मगर एक चीज देखें मेरी समझ से बाहर है, और वो ये है कि अगर नसीम शाह ने एक आउट कर लिया था तो उसको मैं पिछली दफा भी उसने ये गलती की है, बाबर ने इस दफा फिर ये गलती कर गया है। गलती है, पता नहीं उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी क्या प्लानिंग है। जब एक लड़का एक विकेट ले लेता है तो आप उसको कंटिन्यू करें ना, उसका रिदम बना हुआ है, उसका विकेट बनाना है, उसका गेंद अच्छी जगह गिर रहा है, उसको दिल बड़ा हुआ है। तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि उसने क्यों उसको चेंज किया। अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया है, 2 बड़े प्लेयर उनके गिर गए। अब बॉलर्स को चाहिए कि प्रेशर उसके ऊपर रखें, कप्तान को चाहिए टाइट किस्म की फील्डिंग रखें, अटैक करें उनके ऊपर ताकि उनको कम से कम रन पे आउट कर सकें। ठीक है, सिकंदर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। या आपकी जानिब बातें हैं, आपने बताया कि बारिश के बाद जो आउटफील्ड है वो स्लो हो गई है, इससे आपको लगता है कि रन्स बनने की रफ्तार सुस्त हो जाएगी? नहीं, मैंने नहीं कहा वजी की आउटफील्ड जो है वो स्लो हो गई है। जहाँ तक सिकंदर वक्त बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर को बॉल डालने के लिए वो लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं शाहीन शाह अफरीदी, और अमूमन 2 ओवर के बाद कप्तान उनको रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब हुए हैं। अख्तर पटेल जो कि मोहम्मद आमिर के खिलाफ मुसलसल बीट हो रहे थे, उनको बैटिंग ऑर्डर में शफल किया गया है क्योंकि भारत के 2 मुस्तनद बैट्समैन आउट हो गए थे। तो रोहित शर्मा ने अपने मुस्तनद बैट्समैन को बचाकर थोड़ा सा दबाव डालने के लिए यहाँ अख्तर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, जो कि स्पिन बॉलर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। 7 गेंदों पर उन्होंने 5 रन स्कोर किए हैं। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त शाहीन आफरीदी से तीसरा ओवर इसलिए डलवा रही है कि अख्तर पटेल उनके खिलाफ कुछ मुजामत करने की कोशिश करें और विकेट हासिल करने में वो कामयाब हो जाएं, लेकिन कुछ इतना अच्छा ओवर नहीं है शाहीन आफरीदी का ये तीसरा ओवर, क्योंकि पहली गेंद पर चौका और अगली गेंद पर उनको छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं अख्तर पटेल। और मोहम्मद आमिर के खिलाफ जो वो दबाव में खेल रहे थे, उस दबाव को जो है उन्होंने किसी हद तक अब कम कर दिया है। 7.85 भारत के रन बनाने की औसत, और शाहीन आफरीदी जोर लगा रहे हैं और उनको कप्तान बाबर आजम इसलिए लाए हैं कि वो विकेट लेकर दें, लेकिन पहली 2 गेंदों पर उनके 10 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं अख्तर पटेल। अच्छा, ये बताएगा कि बारिश की वजह से पहले टॉस ताखीर का शिकार हुआ, फिर दोबारा बारिश हुई, मैच ताखीर का शिकार हो गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि ओवर्स को महदूद कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा? सारा अभी तक तो ओवर जो है वो 20 ही होंगे भारत की इनिंग में, और पाकिस्तान ने भी 20 ओवर में बैटिंग करनी है। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि अब फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो गहरे से बादल आसमान पर मौजूद थे उनमें से जो है वो सूरज ने अब झांकना शुरू कर दिया है आसमान पर। इस वक्त सूरज की रोशनी जो है वो ठीक ठाक मौजूद है, और जब से हम मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम आए हैं, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर नमूदार हो गई है। और सूरज की रोशनी आने के बाद अब इस बात का इम्कान नहीं है कि दोबारा बारिश होगी। अच्छी खबर है, और यही कहा जा रहा था कि सुबह में लाइट शावर होगा, तो मैच जो है वो मुझे लगता है कि अपने टाइम पर मुकर्रर वक्त में ही मुकम्मल होगा। फैजान, आपकी तरफ वापस आते हैं। आप हमें बताइएगा, आमिर को लाने का फैसला, नसीम शाहीन से तीसरा ओवर करवाने का फैसला, बाबर आजम इस वक्त रिस्क ले रहे हैं ताकि आउट कर सकें, विकेट ले सकें, मजीद दबाव डाल सकें भारत पर? देखिए, यही जहन होगा बाबर आजम का कि हरीफ पर दबाव डाल सके, बट इतने 2 गेंदें अच्छी नहीं कराई है। एक पे चौका पड़ा, एक पे छक्का लगा, बट उसके बाद फिर कंटेन करने की कोशिश की है शाहीन ने, बट अगेन काफी कम ऐसा देखा जाता है कि मुसलसल 3 ओवर उनसे कराया जाए। आमिर का जो लाने का फैसला था वो बहरहाल अच्छा फैसला साबित हुआ। आमिर ने सिर्फ 4 रन दिए थे अपने ओवर में। और इससे पहले जो आप यही ऐसे सवाल कर रहे थे, क्योंकि मैं एक चीज ऐड करूँ, अगर मजीद कहीं डिले हुआ, इसमें जितने भी मैचेस सुबह के हैं उसमें 90 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, यानी अगर 90 मिनट जाया हो भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी ओवर 90 मिनट तक नहीं कटेंगे। 90 मिनट का क्रिकेट खेल जाया होने की गुंजाइश है। तो अब तक जितना खेल जाया हुआ है बारिश की वजह से, जितना वक्त जाया हुआ है वो 90 मिनट से कम है। यही वजह है कि ओवर की कटौती नहीं की गई। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम आपको लाहौर के कुछ मनाज़िर दिखाएंगे जहां फैंस पाक भारत क्रिकेट टाकरा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जो है स्क्रीन नस्ब की गई है और फैंस वहां पर मैच देख रहे हैं। क्या जोशो खरोश है, क्या तासुरात है उनके, देखते हैं।
यकीनन पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो इस वक्त बहुत खुश हैं, पुरजोश भी हैं। और जिस तरह से अभी याहिया हमें बता रहे थे कि स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो है भारतीय शायकीन की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, फैज़ान लाखानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, ये बताइएगा कि बेहतरीन आगाज़ फराहम किया है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तो इस मोमेंटम को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना हमने। कौन से ऐसे आगे बैटिंग लाइन की अगर बात की जाए भारत की, वो कौन से ऐसे बैटर्स हैं जो पाकिस्तानी बॉलर्स को टफ टाइम दे सकते हैं? जो उनके जो टॉप बैट्समैन है वो तो आउट हो गए, जो टॉप बैट्समैन है। अब रह गया ये पंच की बहुत टॉप प्लेयर है, मगर जो एक्टर है उसको उन्होंने जानबूझ के भेजा है ताकि हमारे बॉलर्स की जो लेंथ है वो खराब करें। मगर मुझे माजरत के साथ इस वक्त बाबर की ये कप्तानी की ये बात समझ से बाहर है कि एक लड़के ने यानी कि नसीम शाह ने अच्छा खासा एक विकेट ले ली थी, तो उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया। और अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो शाहीन की गेंद पड़ के ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग स्विंग नहीं हो रहा था कि उसको एक कंटिन्यू करवा दिया उसके ओवर को। उसको ओवर को रोकना चाहिए था और हारिस को जो है ना लेके आना चाहिए था, तो उनका एक ओवर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा कराया। ये देखिए, ये कप्तानी का कमाल होता है कि आपके पास जो वेपन है ना उसको आप एक दफा चलाकर देख लें कि कौन सा वेपन कौन से वक्त पे किसका वेपन ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो मेरे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सिकंदर बख्त और फैज़ान लखानी, याहिया हुसैनी न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम आपको बताएं कि न्यूयॉर्क से न्यू कराची तक जियो न्यूज़ हमेशा अपने नाजरीन के साथ साथ है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं न्यू कराची, वहाँ पर फैंस क्या कह रहे हैं, शायकीन का क्या जोशो खरोश है, वो हमें अपडेट करेंगे वलीद अहमद। टाकरा तो न्यूयॉर्क में हो रहा है, लेकिन इसका चर्चा न्यू कराची में भी है। अब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं फैज़ान लखानी और हमारे साथी रिपोर्टर याहिया हुसैनी न्यूयॉर्क से, और हम मौजूद हैं न्यू कराची में, जहां पर लोग क्या कहते हैं, कैसी एक्साइटमेंट है और क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम जीतेगी। अरे एक्साइटमेंट तो बहुत है न्यू कराची के, तो पहले बहुत ही जो है क्रिकेट मशहूर है यहाँ की, और रही बात जीतने हारने की तो पाकिस्तान जीतेगा। आज रोहित शर्मा की चेहरे पे जो देखा है ना डर खौफ टॉस के दौरान, तो बस 50% तो मैच टॉस ने करा दिया पाकिस्तान के फेवर में, लेकिन और बाकी जो है वो बाकी 50% ये कर देंगे। कि लोग बड़े एक्साइटमेंट में हैं, थोड़े एक मतलब सब खुश हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतने की उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारा साथ है उनका। बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे, लोगों में बहुत जोश है और हर कोई आके पूछ रहा है कि भाई स्क्रीन कहाँ पे लगी हुई है, स्क्रीन कहाँ पे लगी हुई है। भारतीय शहर लखनऊ, मुंबई, दिल्ली हो या फिर पाकिस्तान का शहर कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर हो, हर जगह जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है वहाँ सिर्फ एक ही मौजू ज़ेरे बहस है, और वो ये कि पाक भारत मैच में कौन फतेयाब होगा, कामयाबी किसके नाम रहेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा इस वक्त जारी है। भारत अपनी 2 विकेट्स गंवा चुका है और रोहित शर्मा, विराट कोहली की विकेट्स जो है पाकिस्तान ले चुका है। मनाजर आपको दिखाएंगे नसौर स्टेडियम से। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीर आई हैं, हमसे शेयर करेंगे कि जैसे ही 2 विकेट्स गई भारत की और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तानी शायकीन खुशी से नहा दी। निस्बतन भारतीय फैंस ज़्यादा मौजूद हैं क्रिकेट ग्राउंड में, लेकिन पाकिस्तानी फैंस मौजूद हैं और भरपूर जोश व जज्बे का इजहार कर रहे हैं। ये मनाजिर आप सोशल मीडिया के वसातत से मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 टाकरा गवर्नर हाउस में स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। गवर्नर बैटिंग किट पहनकर पंडाल में आ गए। तफसीलात जानते हैं वक्कास आलम अंगारी से। जी वक्कास। पाकिस्तान भारत का मैच देखने के लिए जहां शायकीन न्यूयॉर्क में स्टेडियम में मौजूद हैं, वहीं गवर्नर हाउस में भी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया है। ये मेरे अकब में आप जो देख रहे हैं पंडाल सज चुका है, लोग आ चुके हैं, IT के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट T20 का मैच देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी यहाँ आए, जिन्होंने ना सिर्फ बैटिंग पैड्स थे, हेलमेट पहन के उन्होंने शॉट लिया है और ये बताया है कि वो भी पाकिस्तान की टीम को जितवाने के लिए पुरउम्मीद हैं, पुरजोश हैं, मोराल बुलंद है। पाकिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म करती है, नतीजा क्या होता है, ये तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त जोश जो है वो अपने उरूज पे है और ये उसके पीछे मिसाल है।
एक और अच्छी खबर आ रही है न्यूयॉर्क के स्टेडियम से। एक और विकेट नसीम शाह ने हासिल कर ली है। आज की उनकी ये दूसरी कीमती विकेट है। पहले विराट कोहली को आउट किया और अब क्लीन बोल्ड किया है उन्होंने अक्षर पटेल को, जो 20 रन बना सके। 2 चौके 1 छक्का उनकी इनिंग्स का हिस्सा था। 58 रन पर भारत की 3 विकेट्स जा चुकी हैं। अक्षर पटेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो चुके हैं। शाहीन आफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट किया, जबकि नसीम ने 2 विकेट्स हासिल की हैं। बेहतरीन आगाज पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से ये है और पाकिस्तानी शायकीन की जो खुशी है वो भी हम दिखाएंगे। और सारा जो हम बात कर रहे थे नसीम शाह के हवाले से कि नसीम ने अपने पहले ओवर में, जो कि इनिंग्स का दूसरा ओवर था, उसमें विकेट हासिल की और बहुत बड़ी विकेट थी। विराट कोहली को आउट किया। विराट ने उन्हें पहली गेंद पर चौका रिसीव किया, एक गेंद उन्होंने बीट करवाई, तीसरी गेंद पर विराट को आउट किया। और जब हम देख रहे हैं कि दोबारा आए तो इस ओवर में, जो कि उनका दूसरा ओवर था, एक गेंद उन्होंने 1 रन दिया, 1 डॉट कराई और फिर बोल्ड कर दिया अक्षर पटेल को, जो कि 20 रन बना सके थे। 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। ऋषभ और अक्षर की जो पार्टनरशिप बनी, इसमें रन रेट बहुत ज़्यादा बेहतर किया इंडिया की टीम ने और जो जल्दी रन बनाने की रफ्तार थी वो आगे बढ़ाई। 17 रन बनाकर ऋषभ पंत इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया है। और अब सूर्या कुमार यादव, एक और इंडियन टीम के हीरो आ गए हैं। और अगर सूर्या कुमार यादव से पाकिस्तानी टीम जल्दी छुटकारा हासिल कर लेती है। 3 विकेट्स तो पाकिस्तानी टीम हासिल कर चुकी है, लेकिन वजह 2 कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं, जिसके सबब जो 58 जो मजमूई तौर पर स्कोर बन गया है। वो 2 कैचेस कौन से ड्रॉप हुए? फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद होंगे न्यूयॉर्क से ही। फैजान, बताइएगा, 3 विकेट्स तो गंवा चुका है भारत, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता था अगर वो 2 कैचेस ड्रॉप ना होते। देखिए, दोनों डिफिकल्ट चांसेस थे कैचेस के और इतना आसान नहीं था फील्डर्स के लिए, बट अटेम्प्ट हुई अच्छी और पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि भारत पर दबाव बरकरार रखे। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 3 विकेट पर 65 रन इंडिया स्कोर कर चुका। और इंडिया की भी दूसरी जानिब यही कोशिश है कि अगर विकेट गिर भी रही हो उसकी, तो वो अपने रन बनाने की रफ्तार को ना मुतासिर होने दे। और यही वजह है कि इंडिया के रन बनाने का रफ्तार अब भी 7.75 है। तो ये चीज पाकिस्तान को कंट्रोल करना होगी कि इंडिया को ज्यादा रन बनाने से रोके। एक जाने विकेट तो ले ही रहे, बट ये भी जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि इंडियन टीम को बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाने से रोके। कुछ अनफॉर्चुनेटली भी चीजें रही कि एजेस लग के चौके हो गए बैक टू बैक, उससे भी पाकिस्तान को मुतासिर किया। और अब यह नजर आ रहा है कि इमाद वसीम बॉलिंग कराने के लिए आए। तो अब देखें कि अब इसका किस तरह, जैसे एक लेफ्ट हैंडर आउट हुआ उसके बाद इमाद को बॉलिंग अटैक पे लाया गया है। तो अब स्ट्रेटजी तब्दील की जोड़ी बाबर ने यहाँ पे अपनी। अच्छा फैजान, हमने देखा कि अक्सर को लाया गया था कुछ पाकिस्तान के ऊपर एडवांटेज लेने के लिए। अब अक्सर वापस चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह सूर्या कुमार यादव आए हैं। कितने अहम साबित होंगे इस मौके पर सूर्या कुमार यादव? देखिए, जारे मिजाजी से खेलते हैं और कोर्स अगर उनको उनके बल्ले पे गेंद आई तो पाकिस्तान के लिए काफी क्रुशियल साबित हो सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर हर खिलाड़ी का अपना रोल होता है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी कम नहीं है। अगर इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी उनको उनसे नबत आजमा होने की पूरी सलाहियत रखती है। बट यहाँ पे ठीक है फैजान, बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा आपकी जानिब आएंगे और न्यूयॉर्क से आपसे अपडेट लेंगे। जी फैजान, आपकी तरफ हम आएंगे वापस दोबारा। एक और विकेट हासिल कर ली है, 4थी विकेट। और सूर्या अभी एक देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, कि आउट हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये फैजान आप मौजूद हैं मैदान में, बताइएगा। नहीं, एक कैच हो सकता था यहाँ होते रह गया। एक ऐसी सिचुएशन जो होते रह गया, सही तरह जज न कर सके और थोड़ा सा हाथों से लगते हुए कैच ड्रॉप हो गया। ये कैच जरूर ऐसा था जो सामने चाहिए था। इससे पहले जो 2 कैचेस जिसको ड्रॉप कहा जा रहा है, तो जो स्लिप पे जो इत्तेफाक छूटा वो भी कैचेबल था। बट जो पॉइंट पे जो कैच छूटा वो आई बिलीव के थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन जहां उस्मान है गेंद वहीं आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है फैजान। उस्मान की किस्मत कहें या बट हाँ, ये कैच जो छूटा है यहाँ पे उस्मान को पकड़ना चाहिए था। और इंडियन टीम की जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि वो अब शॉट्स की जानिब जा रही है, वो विकेट गिर भी रही है, बट रिस्क
इंडियन टीम यहाँ पे ले रही है। तो वही आपकी बात है कि विकेट तो हम ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्कोर को भी हमें कंट्रोल करना होगा। फैजान, आपसे दोबारा बात करेंगे, मजीद भी अपडेट लेंगे। आपको न्यूयॉर्क से लिए चलते हैं सीधा सखर। यासिर फारूकी हमारे हाँ। साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। यासिर, कैसा जोश व खरोश है पाक भारत मुकाबले का सखर में? देखें, सखर के शहरियों की सहूलत के लिए आज T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच दिखाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से म्युनिसिपल स्टेडियम में एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है, जहां पे शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद पहुंची हुई है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि अगर दिखाएं कि यहाँ पे काफ़ी पुरजोश ये नज़र आ रहे हैं, और जैसे जैसे विकेट गिर रही हैं इनके जोश में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। शुरू में थोड़ी मायूसी हुई थी जब बारिश की वजह से मैच रुका था, लेकिन ये शायकीन क्रिकेट मुसलसल जो है पुरजोश थे और दुआ गो भी थे कि अब बारिश दोबारा ना हो, और वो चाहते हैं कि इस मैच का जो नतीजा है वो मुकम्मल तौर पे सामने आए। जैसे जैसे यहाँ पे वक्त गुजर रहा है, मैच हमारे साथ आगे की मौजूद तरफ रहिएगा।